और ये सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्हीं के साथ। और यहाँ पर किस तरीके से आज का दिन बेहद खास है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रमंडल देशों के जो स्पीकर्स हैं उनके साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि बातचीत आज होनी है। CSPOC का दिल्ली में आयोजन हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों का ये सम्मेलन है। अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये भारत का ग्लोबल सम्मान, और इसी के साथ ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा आज यहाँ पर किया जाना है। तो सीधे तौर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों और सभापतियों के 28वें सम्मेलन का आज उद्घाटन होना है। और आप देखिए कि सभी जो मेंबर्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे और इसके बाद राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के सभापतियों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संवाद भी करेंगे। तो 16 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी लोकसभा सचिवालय CSPOC सचिवालय के समन्वय से किया जा रहा है। इस सम्मेलन के में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे, जो सभी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा 4 अर्ध स्वायत्त देशों की संसद के अध्यक्ष भी इस सम्मेलन का हिस्सा यहां पर बने हुए हैं और सभी इस समय तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। यह आयोजन लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती और संसदीय कूटनीति में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित भी करता है। इससे पहले 1971, 1986 और 2010 में भी CSPOC की मेजबानी यहां पर भारत कर चुका है। तो किन मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी ये भी आपको हम बता देते हैं कि सरकार के द्वारा जो अभी तक जानकारी मिली कि सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों पर गहन चर्चा यहां होनी है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। इस दौरान संसदीय कामकाज में AI का इस्तेमाल, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव और मतदान में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा होगी। और ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों को विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय नैतिकता और संस्थागत अखंडता से संबंधित सर्वोत्तम प्रार्थनाओं, अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है। CSPOC कॉमनवेल्थ संसदीय ढांचे के भीतर एक प्रतिष्ठित मंच है, जो सदस्य देशों की विधायिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए समय समय पर आयोजित भी किया जाता है। और इसको लेकर PMO की तरफ से बाकायदा जो जानकारी दी गई, उसमें यह कहा गया कि 28वें संस्करण की भारत की मेजबानी लोकतांत्रिक मूल्य और संसदीय परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य विषयों में संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव और ये डिजिटल उपकरण लोकतांत्रिक शासन के लिए जो चुनौतियों और जो अवसर हैं पेश करने में शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधियों से संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने, मतदान से परे नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन रणनीतियों और साथ ही साथ किस तरीके से पता लगाने की भी एक उम्मीद है, जो कि समावेशी और सहभागी लोकतंत्र पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत की जानी है। सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार विमर्श भी किया जाएगा, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। तो बिल्कुल ये अहम तस्वीरें आपको हम इसी कार्यक्रम की यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसदीय कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे और सजगता के साथ किया जा सकता है, सोशल मीडिया के प्रभाव, नागरिक सहभागिता बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर यह चर्चा यहाँ की जानी है। तो भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका की तरफ भी ये कार्यक्रम यहाँ इशारा कर रहा है। तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ अपना संबोधन भी देंगे। तो इस
उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करने वाले हैं। इस सम्मेलन में जैसा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 42 कॉमनवेल्थ देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ दुनिया भर की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी यहां उम्मीद जताई जा रही थी और वो सभी यहां पर पहुंचे हुए भी हैं। यह आयोजन कॉमनवेल्थ के भीतर संसदीय संवाद, लोकतांत्रिक सहयोग के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती हुई भूमिका को दर्शा रहा है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य है आपसी तालमेल और समन्वय को बिठाना, इसी के साथ निष्पक्षता और न्याय संगतता को बनाए रखना। ये सीधे तौर पर कार्यक्रम का उद्देश्य है। संसदीय लोकतंत्र के विविध रूपों की जानकारी भी लेना कि अलग देशों में संसद कैसे काम करती है, कौन से उनके नियम हैं और सीधे तौर पर आदान प्रदान, जानकारियों का आदान प्रदान भी इसका सीधे तौर पर एक मुख्य मकसद होता है। तो ये चर्चाएं ऐसे समय में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित होंगी जब दुनिया भर की विधायिकाएं तेजी से राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के साथ में गुजर रही हैं। इस मौके पर ये जो सीएसपीओसी की जो चर्चा हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण हो और जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको हम बताएंगे।